कल्चर से जुड़ी हुई फ़िल्म है, जिसमें कलर्स हैं, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें वो एक आप कह सकते हैं कि वो सिंक हुई हुई है उन तमाम चीज़ों के साथ। तो ज़माने का पेस है, वो बड़ा एक तेज़ है। तो ये क्या सारी चीज़ें जो हैं, रोमांस इनको कहीं किसी पॉइंट पे स्टे करता है? हाँ, देखें जी, मोहब्बत तो खुदा है। वाह! अगर आप गॉड बिलीवर हैं तो ज़हन में रखिए कि मोहब्बत खुदा है। और जो बातें खुदा से जुड़ी होती हैं वो फेक नहीं हुआ करती। वाह! आपने देखा होगा हुँ, कि वो जो हमारे पंजाब के रंग हैं, हुँ, जो कल्चर है, हुँ। वो भी बहुत हद तक हाँ जी, मिसिंग है, स्क्रीन से जो है दूर है। दूर है। तो मैंने एक ट्राई की है, एक कोशिश है मेरी ये हुँ, कि एक दफ़ा जो 10 बरस पहले जी, जी। जो एक हालात थे, उसको मॉडर्न शक्ल में जो है लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया जाए। बिल्कुल। इस अंदाज से किया जाए कि उसमें उसका जो स्टाइल ऑफ पिक्चराइजेशन है जी, जी। या अदाकारी का जॉनरा है, जी, जी। तो उसमें कहीं आपको वो उसमें पुरानापन ना लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जो जी, कलेक्टिवली जी। थॉट है, हाँ जी। जो कंटेंट है, उसमें कहीं आपको लगे कि आप अपनी क्लासिक से जुड़े हुए हैं, आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप वहाँ से हटे नहीं हैं, आप अपनी ज़मीन पे चल रहे हैं। पहले फ़िल्म जो है आर्ट का ज़्यादा उसमें जी, जी। जज़्बा था। अभी जो फ़िल्म है वो मॉडर्न फ़िल्म का कुछ और एक प्रोपोर्शन जी। है। तो इस पे आप बताइए कि हम इस बारे में देखिए जी, मशीन ने बहुत जो है वो हद तक फ़िल्म को जो है वो फैंटेसी की तरफ जो है मोड़ा है। लेकिन कमाल ये है कि मशीन आपको एक थोड़ा-सा नुकसान ज़रूर पहुँचाया है उसने, जहाँ बहुत से फ़ायदे दिए हैं। जहाँ फ़िल्म को मॉडर्न किया है, जहाँ फ़िल्म को ऐसा किया है कि जो चाहें आप, वो सिल्वर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं लोगों को। जो आँखें जो ना देख सकती थीं, वो भी बातें हम कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ है बाबूजी, वो है कि अ, सोल जो थी, हुँ, वो कहीं गायब हो गई। फैंटेसी ने सोल, जो फ़िल्म की रूह होती थी, देखिए जिस सिनेमा से आप इंस्पायर हैं, जी, होके आज मेरे पास बैठे हुए हैं, जी, वो सिनेमा तो कुछ और था। एग्ज़ैक्टली। वो तो रियलिस्टिक सिनेमा था, जी, जी। जो ज़िंदगी के साथ-साथ भाग रहा था। हुँ, आज फ़िल्म जो है, वो कुछ उसका अंदाज़ और हो गया है और बिल्कुल बड़ा अच्छा है। हर अहद का अपना तकाज़ा होता है और हर अहद के तकाज़ों के साथ ही जीना चाहिए सबको, सबको, हुँ। मुझ समेत। बिल्कुल, बड़ी अच्छी क्योंकि ये नहीं कि आप अहद से बाहर जो है, कहीं भागेंगे तो वो तो आप खला में खड़े हो जाएँगे, क्योंकि ज़मीन तो पैरों के नीचे रही नहीं। वाह! तो खला रह गया है। तो अब ये है कि क्या करें हम? सही बात। बेबसी की एक अलामत है कि आपको जिस अहद में आप साँस ले रहे होते हैं, अगर आप अपनी सोच को ग्रूम नहीं करते, वाह! अगर उसको आगे नहीं ले जाते, डिजिटल सिनेमा की तरफ। मैं 22 साल पहले जी, यहाँ लोगों को आके मैंने बताया था कि जो चिप पे कैमरा आ गया है, वो फ़िल्म आ गई है और ये नेगेटिव और ये चीज़ें जो हैं, ये सारी इनका फुकदान हो जाएगा। तो पाकिस्तान के 2 लायक तरीन डायरेक्टर थे जो मेरे पास वहाँ कैमरा डिपार्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने मुखालफत की और मेरा मज़ाक उड़ाया और ये कहा कि आप जो हैं ऐसे ही। ये 22 साल पहले की बात है। 22 ईयर अगो। जी। तो मैं वहाँ से थाईलैंड से लेके आया था कुछ हुँ, चीज़ें, एग्ज़िबिशन में मैंने देखे थे, कैमरे, चीज़ें, हुँ, जिपें, रिवॉल्विंग ट्रैक, ये वो। हुँ। तो लोग जो थे उन्होंने मेरा तमस्खुर उड़ाया। अब हमारे सामने डिजिटल सिनेमा है। सही। हमारे सामने हमें अब चाहिए कि हम दुनिया में अगर अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं और दौरे अहद के जो मौजूदा अहद के जो यूथ है, उसको अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें सिनेमा को और मज़ीद मॉडिफ़ाई करना होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उसमें कंटेंट जो है, वो बेशक ऑड हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या फैंटेसी का हो, हुँ। उसमें हमें जदीदियत जो है, उसके साथ बराबर भागना है, अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएँगे। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की क्योंकि आप एक फ़िल्म में आपका एक प्रोग्रेसिव रोल है, हमेशा से। ये जिस तरह आपने एक बात की और आपने लिटरेचर को भी फ़िल्म के साथ जोड़ा और आपने हमेशा विज़नरी बात की, फ्यूचरिस्टिक बात की। ये जो हम इन चीज़ों से कट के
जो हमने अपना वक्त जो है वो गंवाया भी और ज़ाया भी किया, उसका जो आगे आने वाली जो हमारे पास स्पेशली यहाँ पे अब इतने यूनिवर्सिटीज़ में फ़िल्म पढ़ाई जा रही है, उनको फ़िल्म बताई भी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अब हमारा जो एक्सपीरियंस और यूथ का जो ब्लेंड है, इस तरह ये कैसे होगा फ़िल्म मेकिंग में? देखिए बाबूजी, बात ये है कि इत्तेफाक से, ये महज इत्तेफाक है कि ऑनररी तौर पे हमें लेक्चर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर कभी कभी साल में एक दो दफ़ा बुला लिया जाता है, और वहाँ एक स्टेज लगी होती है, कोई 400 300 400 स्टूडेंट बैठा होता है, उसमें उनके प्रोफेसर भी बैठे होते हैं और भी पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर वाइस चांसलर भी होते हैं और सारे लोग। तो वहाँ वो फिल्म की बातें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो श्याम जी वो वहाँ अ, जब भी कभी जाने का मौका मिला, क्योंकि हमें तो वो ऑनररी बुलाते हैं, जी, तो मैंने हमेशा एक अर्ज़ की, और मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अगर ये बात किसी भी तरीके तक उन समातों तक चली जाए जहाँ कुफर लगे हुए हैं, तो शायद वो एक आध ताला भी टूट जाए तो शायद बेहतरी हो जाए। वो ये है कि नो डाउट कि आज एमफिल के बच्चे, मास कम्युनिकेशन करने वाले बच्चे, फिल्म पढ़ने वाले बच्चे, जो दीगर जितने भी हैं, वो सारे बड़ी तंदही से, बड़े शौक है उनको ना बच्चों को कि हम फिल्म मेकर बन जाएं। जी, लेकिन कमाल ये है कि सिर्फ किताब मोतिबर है, किताब के बगैर तो कुछ है ही नहीं। सही। मैं समझता हूँ किताब से ज़्यादा मोतिबर कोई शय होती ही नहीं, लेकिन फिल्म किताब में नहीं है। वाह! अभी कुछ दूर है या करीब है कि ये दूरियाँ क्यों हैं? इस दूरियों को हम कैसे मिटाएँ? या कोई एफर्ट ऐसी हो, स्टेट करे, गवर्नमेंट करे, कैसे होगा ये सब? देखिए जी, स्टेट गवर्नमेंट तो मैं तो कभी भी उन नज़रों से जिसमें मांगने का एलिमेंट होता है, वो मेरा कभी भी किसी हुकूमत की तरफ नहीं रहा। देखिए, कोई मेहरबानी कर दे तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन आप यकीन कीजिए, एक होते हैं लोग बैठे होते हैं, वो एक आंखों में खैराती कशकोल रखे हुए। वाह! मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। ये तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तो एक यतीम बच्चा है, जिसके सर पे अभी तक जो है वो किसी दरबार से, किसी सरकार से मुकम्मल तौर पे दस्ते शफ़क़त नहीं रखा गया। श्याम बाबू, ये आपके प्रोग्राम में मैंने पहली बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ बड़ी मुलाकातें हुई हैं, ऐवानों में, महलों में, दरबारों में, बड़े बड़े मॉडर्न ऑफिसेज में, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े अमीरों वजीरों के साथ। लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमें जब वहाँ से वापस आए हैं तो हमें कुछ वादे तो थमा दिए गए, कुछ बातें तो हमें कहा गया कि जी आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बड़े घरों से छोटे घर तक आते आते वो बातें कि रास्ते में शायद ख़त्म हो गई, या शायद ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो वादे और वादा तो वफा होते ही नहीं है। तो ये किस्सा एक रहा है। हुकूमत की तरफ से तो मैं नहीं कभी किसी को कहने को अर्ज़ो गुजारिश, वो है ना कि ये अर्ज़ो गुजारिश है रसूमान गुलामा, मैं लब जो हिलाऊंगा तो इरशाद करूंगा।